सब समझती हूँ। मुझे सच सच बता दो वो कहाँ है। झूठ बोल रहे हो। बॉस को बता दो मैं वो घर नहीं छोड़ूंगी। मर जाओ। अगर उसने जबरदस्ती की ना तो मैं पुलिस को बुलवाऊंगी। तुम किस मिट्टी की बनी हो? दोस्तों ड्रामा सीरियल जुड़वा के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं। ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है। जैसा कि आप सबको पता है कि ज़ारा अब अपने वालिद को सारी सच्चाई बताकर ही रहेगी, क्योंकि इसी वजह से ज़ारा यहाँ पर आई है ताकि अपने वालिद को सारी सच्चाई बता सके और पप्पू की जो भी चालाकियाँ हैं वो अपने वालिद के सामने रख सके। बस वो सबूत इकट्ठे कर रही होगी। साथ ही साथ दोस्तों रक्षी की ज़िंदगी अब पूरी तरह से तबाह हो जाएगी, क्योंकि ज़ारा अब उसे छोड़ने वाली नहीं है। चालाकी करने की कोशिश करती है तो हमेशा ज़ारा को वो सामने देखेगी और ज़ारा के सामने वो कुछ कह नहीं पाती। यहाँ पर पप्पू और उसकी बेटी तो कुछ कर नहीं पाते। यहाँ पर ज़ारा उन लोगों के ऊपर अब अजाब लेकर आई है। अगले ही सीन में दोस्तों आपको ये भी दिखाया जाएगा कि आदिल सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिरकार ये सारा ऐसा क्यों कह रही है कि उसे हैदराबाद घूमना है, जिसे उसकी वालदा घूम नहीं पाई। यहाँ पर दोस्तों आदिल भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा और वो मजीद सारा से सवाल करने की कोशिश करेगा, लेकिन ज़ारा कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि ज़ारा को ज़्यादा सारा के बारे में पता नहीं है कि आदिल उससे किस तरह बात करता था। यहाँ पर आदिल भी उससे मजीद सवाल करेगा, लेकिन उसके पास सारा के पास कोई जवाब नहीं होता। अगली सीन में दोस्तों आपको ये भी दिखाया जाएगा कि वहाँ सारा बहुत परेशान होगी और उसकी वालदा भी कहेगी कि ये मेरी ज़ारा नहीं हो सकती, ज़रूर ज़ारा मुझसे कुछ छुपा रही है। हालांकि उसका दादा जान भी ज़ारा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों सारा कोई जवाब नहीं देती। अगली सीन में आपको ये भी दिखाया जाएगा कि रक्षी और उसकी वालदा तो बहुत परेशान होगी कि कहीं ये अगर शादी हो गई और उसने वाकई सचमुच शादी कर ली तो मेरा क्या होगा। ऐसा नहीं होगा, तुम इत्मीनान रखो। दोस्तों वो तो खुद ही परेशान है कि सारा से कैसे जान छुड़ाया जाए, और उन दोनों को थोड़ा बहुत शक भी हो जाता है, खासकर फलक को, क्योंकि ये सारा गेम तो फलक नहीं खेला था। यहाँ पर दोस्तों उसका वालिद भी सारा से बात करता है और कहता है कि बेटी मुझे समझ नहीं आ रहा, जब से तुम वापस आई हो तुम्हारे तेवर बिल्कुल ही बदले हुए हैं। तुम वाकई मेरी बेटी सारा हो ना? बाबा मैं आपकी बेटी हूँ, बस थोड़ा सा कुछ लोगों को सबक सिखाना था, इस वजह से अपना लहजा बदलना पड़ा, क्योंकि हमारे आसपास बहुत दुश्मन है।